सुखदेव जी ने 2 महाभागवतों का नाम लिया। 12 महाभागवतों में 2 महाभागवतों का नाम लिया जो परम भागवत हैं, पर वो दोनों दैत्य कुल के हैं। वो कौन है? कौन है? एक प्रहलाद और एक बलि। तब यहां से प्रहलाद जी के चरित्र को सुनाया सुखदेव जी ने। परीक्षित बोले कि आखिर प्रहलाद पर अनुग्रह भगवान क्यों और कैसे किए, इसको बताइए, विस्तार से सुनाइए। तब भगवान की इस कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब 12 रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो उसका एक भाई भी हुआ था जो जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो क्रोधित हो गया और जा करके मंदराचल पर्वत पर इतना तपस्या किया कि शरीर उसका जर्जर हो गया। परंतु उसमें एक बड़ी बात थी, ये भागवत में है नहीं, याद आ गया तो इसको बता देते हैं। आखिर उस दुष्ट के यहां प्रहलाद जी ऐसे भक्तिमय विवेक से कैसे प्रकट हो गए, इसका कारण क्या था? 2 मिनट इसका चर्चा करेंगे। पहले दिन जब गया वह तपस्या करने, तो कि कोई तोता आकर के राम राम बोल दिया, तो सोचा कि जिस नारायण से मैं द्वेष कर रहा हूं, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, ये तो अब सगुन है। लौट आया, कहा कि आज बढ़िया समय नहीं है। जैसे कोई जा रहा हो कहीं और कोई कह दे कि रुको, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह कर दे तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लौट के फिर जल पी के तब आगे जाना चाहिए, नहीं तो हर जगह प्रश्न ही खड़ा हो जाएगा। तो उसकी पत्नी थी, कयाधु नाम था उसका। जब आया हिरण्यकश्यप, रात में सोया, पत्नी बोली क्यों आज लौट आए, तो बोला कि क्या कहूं, तपस्या करने के लिए जैसे आगे बढ़ा, एक तोता आकर नारायण नारायण कहने लगा। अब मेरे शत्रु का नाम लेने लगा तो मुझे शुभ नहीं लगा। आज समझ गई, पत्नी वही है जो अपने विवेक से पति के मार्ग को धर्म के मार्ग पर ले जाए, धर्म पूर्वक पतनम त्रायते इति पत्नी, जो पतन के मार्ग को रोके और धर्म के द्वारा पतन के मार्ग से बचाए पति को, वही धर्म पत्नी है। इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पति नहीं होता है। जो पतन से पत्नी को बचाए वही धर्म पत्नी है। अब वाइफ कौन है? महात्मा जी बताते हैं, वाइफ का फुल फॉर्म बताते हैं। W से विदाउट, और I से इंफॉर्मेशन, और F से फाइट, और E से एवरी टाइम। अर्थात अब इसका पूरा क्या बनेगा, क्या बनेगा पूरा? विदाउट इंफॉर्मेशन, एवरी टाइम जो फाइट करती रहे बिना किसी सूचना के, कभी मारपीट पर उतारू हो जाए, वही वाइफ है। अब आप लोग क्या हैं, वाइफ है कि पत्नी है, बताइए। यजमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है कि इनकी पत्नी वाइफ ही है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आजकल स्वाभाविक हो गया है। तो उसकी दुष्टों की पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं। वो विवेकी थी, उसने सोचा कि यही मौका है पतन से रोकने का। तो उसने क्या किया, बार बार पूछा क्या नाम ले रहा था तोता, कहा नारायण शब्द का नाम ले रहा था। रात भर चरण दबाती रही और ऐसा बहाना बनाती रही कि बार बार वो नारायण का नाम उच्चारण करवाती रही। हाँ तो तोता क्या बोल रहा था, कहा नारायण बोल रहा था। कैसे बोल रहा था, कहा नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसे करके 108 बार उसका नारायण का नाम उस दुष्ट से उच्चारण करवा दी। परिणाम में हुआ कि गर्भ में प्रहलाद जी आ गए। इसीलिए 16 संस्कार बने हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आजकल हम लोग संस्कार भूलते जा रहे हैं।
और पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, यदि उसको भी मुहूर्त में किया जाए, अच्छे समय में अच्छे परिवेश में किया जाए, तो बालक जो होगा वो भक्त होगा। जब संस्कार को भूल जाएंगे तभी कल को आपका बालक कहेगा कि आपने क्या किया है। संस्कार यदि आपके घर में हैं तो चाहे कुछ भी हो, वो घर पतन की ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कार बताता है कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। मानस, बचपन में बच्चे को मानस दे दीजिए, उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि सुबह में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मानस बताता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। सुबह उठकर माता पिता और गुरु को भगवान प्रणाम करते थे। ये मैकाले की पद्धति नहीं बताएगी कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए, वो तो बताएगी सुबह उठकर मोबाइल देखना चाहिए, समाचार क्या है। तो जब संस्कार हम, पहला ही संस्कार जब समय से नहीं होगा तो शेष तो ऐसे भी नहीं हो रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि गर्भ में प्रहलाद जी आ गया, उसके पश्चात वो तपस्या करने चला गया, तब जाके जर्जर होकर तपस्या किया। इधर एक दिन इंद्र उसकी पत्नी को बंधक बना लिए, तब नारद जी छुड़ा करके ले गए और नारद जी के यहाँ सेवा की, गुरु मान ली। तब नारद जी ने जो ज्ञान दिया उसको गर्भ से ही प्रहलाद जी ग्रहण कर लिए। इसलिए गर्भ में जब पुत्र हो तो अच्छा अच्छा शब्द पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, उससे पुत्र ज्ञानी होता है। गर्भ में जब पुत्र होता है तो 4 संस्कार होते हैं। आज भी दक्षिण भारत के लोग सब करते हैं, जिससे कि बालक को कोई कष्ट नहीं हो। पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, ये सब संस्कार पहले होते थे। उधर पे गणेश जी की पूजा होती है, जिससे कि कोई बच्चे को जन्म लेने में कोई कष्ट ना हो। पहले के लोग करते थे तो पहले ऑपरेशन नहीं होता था इतना। आज संस्कार तो होंगे नहीं, डॉक्टर का दवा जरूर समय से खा लेंगे पर संस्कार नहीं कराएंगे। क्यों? कोई जरूरत ही नहीं है। नामकरण का भी एक संस्कार होता है। भगवान के भी नामकरण हुए, क्या नाम रखना है, कैसे रखना है, किस दिन को रखना है। जब संस्कार सही होंगे तब जीवन सुधरेगा। तपस्या किया, तपस्या करने के बाद जब जर्जर शरीर हो गया तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहे कि बरम ब्रुयाद, बरम कहा अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहे कि वो तो हम खुद ही नहीं है तो तुमको कैसे करेंगे। समय आने पर 1,000 वर्ष जब बीत जाते हैं, चारों सहस्त्र युग, तब ब्रह्मा जी को भी बदलना पड़ता है पद। वो कहे कि जब हम ही अमर नहीं है तो तुमको अमर कैसे कर दे। हमारे प्रोडक्ट, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है इसका, कुछ और मांग लो। तब हाथ जोड़ करके कहा कि ठीक है, जब हमको अमर नहीं करोगे तो हमें ऐसा वरदान दो कि न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं आदमी से मरूं, यहां तक कि मैं इन 12 महीनों में भी कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे रहने दो, थोड़ा सा रुक जाओ। इतना वर कौन मांगता है? पहली बार तुम्हारे जैसा वर मांगने वाला व्यक्ति मिला है। तातेम दुर्लभा पुंसाम यान वृषिये वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभां। ऐसा दुर्लभ वर कौन मांगता है? पर फिर भी तुमने इतना दुर्लभ तप किया है तो जाओ, तुमको ऐसा वरदान दिया। अब जब वह वरदान पा गया तो समझ लिया कि अब तो हमें कोई मारेगा नहीं। लगा देवताओं को परेशान करने। देवता लोग जा करके भगवान की शरण में प्रार्थना की और इससे कुल 4 इसके पुत्र जन्म लिए, जिसमें आह्लाद, अनुहलाद और संहलाद और चौथे हुए प्रहलाद। और प्रहलाद जी गर्भ के अंदर ही नारद जी ने शिक्षा दे दिया था, इसीलिए वो जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उनके मन में आ गया था। और एक बार श्री कृष्ण
रूपी अमृत को जिसने पान कर लिया, जीवन में उसे हर चीज फीका लगने लगता है। और जैसे ही 5 वर्ष के हुए, एक गुरुजी को नियुक्त किया गुरुकुल में, और एक दिन आया उसी गुरुकुल में देखने के लिए हिरण्यकश्यप कि देखें हमारा पुत्र क्या पढ़ रहा है। एकदा सुरराट पुत्रम अंगमारोप्य पांडव प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधुयोद्भवान। देखा कि देखे क्या सीखा है, कुछ विद्या जो हमने बताया है गुरुजी को सिखाया। प्रहलाद जी को गोद में लेकर पूछा, बेटा क्या पढ़े हो अभी तक? प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि तत्साधु मन्ये सुरवर यदीनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। कह रहे हैं कि 2 कुआं होता है, एक तो पानी भरने वाला कुआं होता है, उसमें कोई गिर जाए तो शायद कोई पानी भरने वाली आए चिल्ला दे तो बच जाएगा। पर एक अंधकूप होता है, अंधकूप जैसे जंगलों में झाड़ी के बीच में कोई कुआं हो, उसमें कौन जाएगा? तो ये पिताजी, ये जो संसार है अंधकूप है, इसमें जो गिर गया उसका निकलना मुश्किल है। इसलिए संसार में रह करके सिर्फ गोविंद का भजन हो, यही इस जीव का उद्देश्य है। जो यह शब्द सुना उसकी आंखें लाल हो गई। कहा जरा अपने गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए, कहा यही पढ़ाने के लिए तुमको रखे हैं। गुरुजी कहे, मैं कसम खा रहा हूं आपकी कि मैंने ऐसा कोई शिक्षा इसको नहीं दिया, मैंने ऐसा कोई भी पाठ इसको नहीं पढ़ाया है। सोचा कि हो सकता है कोई कहीं नाम लिया होगा, बालक तो सुन लिया हो, डांट के चला गया। दोबारा फिर आया कुछ दिन के बाद, आकर के फिर पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? फिर ऐसे ही पाठ सुनाया। गुरुजी को फिर बुलाया, गुरुजी डर गए और बुला करके गुरुजी कहे, वत्स प्रहलाद, पहले प्रेम से कहे, भद्रम ते सत्यम कथयं मामृषा, तुम सच बताना, क्या हमने तुमको ऐसा पढ़ाया है? प्रहलाद जी हंस कर बोले, पिताजी जैसे कोई व्यक्ति को बीमारी लग गई हो तो कभी कभी उसको सर्प ने काट लिया हो तो उसको तीखा भी मीठा लगने लगता है, ऐसे ही संसार का जो विष पी लिया है उसको यह भक्ति रूपी बातें समझ में नहीं आएंगी।